अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन एनालिस्ट चैनल में आप सबको वेलकम। एक न्यूज़ है ब्लॉकिंग ऑफ मोबाइल सिम्स। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज टू एनहांस टैक्स कलेक्शन। GSMA urges FBR. GSMA says that move could potentially disrupt vital services, especially during disaster climate related events. तो ये न्यूज़ ये है कि व्यूअर्स के ब्लॉकिंग ऑफ मोबाइल सिम्स टैक्स की वजह से टैक्स ना दहिंदरान की एक लिस्ट तैयार की गई है और उसमें तकरीबन 5 लाख सिम्स ऐसी आइडेंटिफाई हुई हैं जिनके टैक्स ना दहिंदान की वजह से सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो इसके ऊपर जो है GSM कंपनीज़ मोबाइल कंपनीज़ ने एक कंसर्न जाहिर किया है कि ये करना एक मुनासिब नहीं है। GSM Association, an international organization that represents the interests of mobile network operators, has expressed concern over the income tax journal order issued by FBR. FBR ने जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू किया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो 30 अप्रैल को इशू किया ओवर ब्लॉकिंग ऑफ मोबाइल सिम्स ऑफ नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाए। In a letter addressed to Shahza Fatma Khwaja, the Minister of IT, dated 9 May 2024, a copy of which is available, the association urged FBR to explore alternative strategies to enhance collection. Earlier, the FBR issued a list of 567,671 non-filers. FBR ने की लिस्ट इशू करी है 5,06,671 नॉन फाइलर्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा कराते। हुज मोबाइल फ़ोन सिम्स वुड बी ब्लॉक, यानी उनकी मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाए ताकि वो इंकरेज हों कि इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें, जिस पे काफ़ी सारा कंसर्न है तमाम सेलुलर कंपनीज़ का, क्योंकि ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज से इनके कस्टमर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी तो इनका बिजनेस हिट होगा, इनका बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू FBR, the ITGO was issued to disable the mobile phone SIM in respect of the person who are not appearing on active taxpayer list but are liable to file the income tax returns for the tax year 2023 under the provision of the Income Tax Ordinance 2001. Under the order, the mobile SIMs in the respect of the mentioned individual would remain blocked until restored by the FBR or the Commissioner Inland Revenue have over jurisdiction over the person. Blocking of SIMs of non-filer, FBR decided to summon telcos operators following the development. The cellular mobile operators in their letter of ministry, the Ministry of IT released a days ago, also raised their concern with the Ministry of IT that the decision of FBR to block SIMs of non-filer was in undue haste and it will adversely impact telecom customers. The GSMA in its letter on Thursday, which was also sent to the Finance Minister, expressed concern that the ITGO will affect citizens and business, potentially hindering Pakistan's progress and digital transformation and placing it behind regional peers on the global. इन्होंने यही कहा कि भाई ये मोबाइल सिम्स के ज़रिए ये मोबाइल सिम ब्लॉक की जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो अपने मोबाइल के ज़रिए बहुत सा पोटेंशियल बिजनेस करते होंगे तो उनका पोटेंशियल बिजनेस एक्टिविटी भी हिंडर होगी और क्या कहते हैं जिससे पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव उसमें भी मसला आएगा। और 5 लाख लोगों की लिस्ट इन्होंने आइडेंटिफाई करी है। तो 5 लाख यूज़र्स एक इम्पैक्ट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कि आजकल तो एक जनरल बात यह है कि बहुत से यूज़र्स हैं जिनका मंथली यूजेज 500 to 700 भी होगा, बहुत से ऐसे यूज़र भी होंगे जिनका मंथली यूजेज 200 का भी होगा, बहुत से ऐसे यूज़र्स होंगे जिनका एवरेज यूजेज
जो है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल बैलेंस यूजेज की जहाँ तक मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो तकरीबन 1500-2000 तक भी होगा। तो इन एवरेज एक जस्ट द रैंडम अगर हम एवरेज निकाली भी जाए तो 5 लाख कस्टमर्स की अगर एवरेज यूजेज 500-600, ये भी एक कंजर्वेटिव टाइप की है, या इनफैक्ट 400 रुपये की भी यूजेज है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 400 भी अगर हम करते हैं तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 20 लाख। 20 लाख का 100% 2 करोड़, 20 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है इस चीज़ में। ये एक बहुत ही 20 करोड़ का पूरी इंडस्ट्री का एक रेवेन्यू लॉस है, और ये भी एक कंजर्वेटिव एवरेज निकालने पे बात की जा रही है। और नॉट ओनली कि वो यूजेज की वजह से बिजनेस का सफ़र करता है, बात ये है कि वो इसकी वजह से इनडायरेक्टली और भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली ये जो आइडेंटिफाई करी होगी एफबीआर ने जो लिस्ट, तो वो तो एक छोटे मोटे लोग तो नहीं होंगे ना, आमतौर पे वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनकी डाटा आइडेंटिफाई किसी न किसी बेसिस पे हुआ होगा। तो उनकी उस बेसिस पे यानी कि पोटेंशली उनकी बैंक ट्रांजैक्शन होंगी, पोटेंशली उनकी क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में विजिट्स होंगी, या कहीं से इनका और ऐसा डाटा कलेक्ट किया गया होगा वो पोटेंशली किसी चीज़ के बहुत बड़े कस्टमर्स होंगे। तो ऑब्वियसली तो ये मतलब उसमें बेसिकली स्पीकिंग ज़्यादातर वही लोग होंगे जो इनकी सेफली स्पीकिंग मंथली इनकम 120,000 से ऊपर होगी, 1,20,000 से उनकी इनकम होगी। तो ऑब्वियसली ये कंजर्वेटिव अप्रोच एवरेज भी मैंने निकाली रेंडमली, तो भी 20 करोड़ का रेवेन्यू लॉस एक इंडस्ट्री का इन हालात में इज डेफिनेटली अ बिग कंसर्न। Key concern include its impact on the citizens' right, livelihood, access to essential services and information. In addition to the prevailing social norms, particularly regarding the gender bias in SIM card registration, where the only 27% are registered against female comprised nationalized identity cards. Where only 27% are registered against female computerized national identity cards. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे एक फैमिली में ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाइफ की भी सिम है वो हस्बैंड के नाम पे ही होती है, और यहाँ पर ये कहना यही चाह रहे हैं कि सिर्फ 27% सिम जो है वो रजिस्टर्ड हैं फीमेल्स के नाम। यानी कि जो घर में जो भी अफराद होते हैं वो अपनी खातून की जो भी सिम इशू कराती है, ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी होती है कि मेल हजरात की NIC पे सिम इशू की जाए। तो ये भी एक कंसर्न है कि बेसिकली सिम इशूड ऑब्वियसली मेल साहब के इस्तेमाल में होगी, लेकिन मेल साहब के नाम पे होगी, लेकिन इशू उनकी मिसेस कर रही होंगी, तो वो अगर आप सिम इस तरह की ब्लॉक कर देंगे तो वो उनका तो ऑब्वियसली इतना यूजेज नहीं होगा, या उनके तो दूसरे काम होंगे उस हिसाब से डिस्टर्ब होंगे। सो एनीवेज द एग्जीक्यूशन ऑफ IDGO may also restrict the connectivity for potential subscribers and users of mobile devices, especially children and female family members, affecting the individual development and well-being. GSM highlighted in its letter. The Global Mobile Network Body also pointed out concern regarding the reduced foreign investment confidence and fairness of digital transformation efforts. यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी इस पर बड़ा असर पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसे बिजनेसेस हैं जो चल ही रहे होते मोबाइल पर, और अगर आप इस तरह की अगर 5 लाख सिम ब्लॉक करते हैं तो पोटेंशियली स्पीकिंग अगर उसका 10% तो ऐसे होंगे जो बहुत हैवीली रिलाई होगा उनका मोबाइल के ऊपर बिजनेस। तो यानी कि वो इनडायरेक्टली बहुत सारे बिजनेसेस को भी डायरेक्ट हिट पड़ रही होगी। तो अब ये है कि इनका ये कंसर्न है, उसके उनको रिजर्वेशन दिखाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर रहे ताकि इनका पॉइंट वैलिड हो। टेक्निकली स्पीकिंग अगर मेरा जनरल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये कंसर्न तो अपनी जगह, अब इस चीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, अब इसको इनको करने के लिए इसका इनका एक्चुअल पर्पस हासिल करने के लिए उनको कोई ऐसी वेल डिफाइंड थोड़ी सी पॉलिसी निकाल के ये काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसा ये तो नहीं हो सकता कि आपने लिस्ट निकाली और धड़ाधड़ सिम्स ब्लॉक कर दी। अब इसका डीप डाउन फर्दर डाटा डिग आउट करके
कोई और ऐसा तरीके से करना चाहेगा। और यहाँ पे अब तक एक बात ये कहीं भी नहीं इशू करी कि आपके पास कि लॉ क्या कहता है कि किसी कस्टमर की सिम ब्लॉक करने के लिए क्या SOPs हैं। अब तक इस न्यूज़ में और कहीं भी ये इस चीज़ का जिक्र नहीं है। एडिशनल सिम ब्लॉकिंग को डिस्टर्ब बैंकिंग, ई-कॉमर्स, रेमिटेंसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-हेल्थ सर्विसेज, कनेक्टिंग मोबाइल एक्टिविटी। ये वही वाली बात है कि मोबाइल के ऊपर कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। इन द लाइट ऑफ द correspondence from the mobile network operator, the GSMA also acknowledges the existence of certain procedural concerns that warrant the attention of the government. It noted GSMA said that blocking mobile SIM could potentially disrupt vital services, and moreover यही बात इनकी सब चल रही है। The GSMA therefore instead of taking punitive measures, GSMA urged the further therefore instead of taking punitive measures, the GSMA urged the federal tax collecting body to explore the alternative strategies for enhancing tax collection while ensuring that access to mobile services remains uninterrupted for all the citizens. The GSMA believes that adopting a balanced approach to tax compliance one that promotes voluntary participation and fosters economic inclusivity will yield better outcomes for both the government and the citizens of Pakistan. तो मतलब ये कि ये वही ये शॉर्टकट में बात यही है कि आप पनिशमेंट टाइप का मेजर लेने के बजाय कोई और ऐसा ऑल्टरनेटिव रास्ता इख्तियार करें जिससे आपकी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो सके। तो ऑब्वियसली वही बात, इन शॉर्ट माय पर्सनल एनालिसिस यही है इस न्यूज़ के ऊपर कि इनको इस डाटा को फर्दर डिग डाउन करके उनको फर्दर कोई नोटिस इशू करके या जो वो यूज़र्स हैं उनकी डायरेक्टली सिम्स ब्लॉक करने के बदले उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की जाए और उनका डाटा कलेक्ट किया जाए और इनका रिटर्न फाइल करवाने के लिए कोई इनको अप्रोच किया जाए और उनको बोला जाए कि आपका इतना इतना रिटर्न बनता है। ऑब्वियसली वो भी इतना आसान तरीका कार नहीं होगा। वो यही चाह रहे हैं कि भाई हमने सिम बंद कर दी और ना कस्टमर आए भागा और अपने क्या कहते हैं रिटर्न फाइल कराने के लिए वो सिम खुलवा दे। तो ये तो कस्टमर के लिए तो बड़ा अच्छा आसान ऑपरेशन है कि वो घर की लेडीज़ के नाम पे भी सिम इशू करा सकता है और वो यूज़ कर ले खुद। तो इसमें क्या मसला है, कोई इतना इशू ही नहीं है। तो ये तो मतलब पाकिस्तान में तो बहुत से अलग तरीके से तो इनको कोई प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी। ये 5 लाख लोगों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए इनको ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप लोग समझ गए होंगे बेसिक पर्पस और एनालिसिस। आई होप इस चीज़ का FBR एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोई अच्छा सॉल्यूशन डेवलप करें, ख़ासतौर पर FBR कि उनको टैक्स कलेक्शन डिजायर्ड टैक्स कलेक्शन जो इनसे एंटिसिपेट कर रहे हैं वो हो सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।